ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन सुना था। तो उसी को आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और फिर से जानेंगे कि भागवत की महिमा क्या है। तो संक्षिप्त रूप में पिछली बार हमने चर्चा की थी कि 7वां अध्याय प्रथम स्कंद का शौनक ऋषि के प्रश्न से शुरू होता है, जिसमें वे पूछते हैं कि नारद मुनि जब व्यासदेव जी को उपदेश देकर के चले जाते हैं तो व्यासदेव जी ने क्या किया। तो इसके उत्तर में श्रील सूत गोस्वामी बताने लगते हैं कि नारद मुनि के चले जाने के बाद व्यास जी अपने आश्रम बद्रिकाश्रम में बैठ गए। उन्होंने आचमन किया और जैसे नारद मुनि ने उन्हें बोला था वैसे उन्होंने अपने मन को समाहित करके भगवान के ऊपर केंद्रित किया। और जब भगवान के ऊपर केंद्रित किया तो भक्ति योग के बल से उन्होंने भगवान का दर्शन किया, परम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया। भगवान के साथ साथ उन्होंने माया का भी दर्शन किया और उन्होंने पाया कि माया सदैव भगवान के अधीन रहती है। और फिर उन्होंने अपने समाधि में ये भी देखा कि किस प्रकार से भौतिक जगत के जीव माया द्वारा सम्मोहित है और इस सम्मोहन के कारण जीव स्वतः को यह शरीर मानने लगता है और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपनी मानने लगता है, जिसके कारण उसके हृदय में अनर्थ का उत्पन्न होता है और उस अनर्थ के कारण वो जीव भौतिक जगत में पीड़ा या फिर दुख भोगने लगता है। और आगे उन्होंने देखा कि अगर इस जीव का अनर्थ का उपशमन होना है, इन अनर्थ को जीव के हृदय से निकालना है, तो एकमात्र मार्ग है भक्ति योग। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज के प्रति की हुई भक्ति योग ही जीव को अनर्थ से निकाल सकती है और इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती है। लेकिन सामान्य लोगों को ये बात नहीं पता है, इसलिए व्यासदेव जैसे विद्वान ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की है? अज्ञानी लोग जो नहीं जानते अपना श्रेय क्या है, भक्ति योग क्या है, ऐसे लोगों को भक्ति योग देने के लिए भागवत की रचना की है। तो जानने वाले विद्वान श्री व्यासदेव जी द्वारा न जानने वाले सामान्य लोगों को जनाने के लिए भागवत की रचना की गई है। और फिर आगे व्यासदेव जी इस भागवत की रचना करते हैं और सुत गोस्वामी बताते हैं कि इस भागवत से अगर किसी को भक्ति योग पाना है तो भागवत के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, क्या उसकी आरती की जाए या फिर प्रदक्षिणा की जाए या भागवत का दान दिया जाए। तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि भागवत का केवल श्रवण किया जाए, यही एकमात्र मार्ग है कि भक्ति योग किसी के हृदय में उत्पन्न होगा और उस भक्ति योग के बल पे उसके जीवन से शोक मोह और भय, ये तीनों चीजों का नाश होगा। तो यस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। केवल सुनने मात्र से, और श्रूयमानायाम का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि पूरा 12 स्कंद सुन लिया तभी भक्ति उसके हृदय में उज्ज्वलित होगी। नहीं, जैसे ही कोई व्यक्ति सुनने लगता है, सुनने का स्टार्ट भी करता है, उसी समय उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होने लगती है और शोक मोह भय समाप्त होने लगता है। तो ये हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं आज। तो ये सब कह के सुत गोस्वामी कहते हैं कि ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम
शूकम अध्यापयामास निवृत्ति निरता मुनि। कि इस संहिता, भागवत संहिता की रचना करके व्यासदेव जी ने अनुक्रम्य यानी बारंबार उसका रिवीजन किया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कहीं किसी टॉपिक में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो जिस प्रकार से लेखक अपनी रचना को बारंबार रिवाइज करते हैं, उसकी त्रुटियां निकालते हैं, उस प्रकार से व्यासदेव जी ने भागवत को रचने के बाद उन्होंने फिर से रिवीजन किया कई बार, और फिर अपने पुत्र व्यासदेव जी को ये भागवत सुनाया या पढ़ाया, ऐसे सुत गोस्वामी कहते हैं। और फिर यह सुन करके शौनक ऋषि के मन में फिर से एक प्रश्न उठता है। तो शौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतिमेतम आत्मा राम समभ्यसत्। तो शौनक ऋषि यहाँ पे सुत गोस्वामी को फिर से प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्ति निरत थे, तो चार उपमाएं दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, निवृत्ति निरतः, सर्वोत्रोपेक्षक, मुनि और आत्माराम। तो निवृत्ति निरत का क्या अर्थ है? तो निरत यानी नितराम रत, यानी पूरी तरह से किसी चीज में लीन हो जाना। जैसे बच्चे खेलकूद में बहुत लीन हो जाते हैं, तो वे भूल जाते हैं कि खाने का समय हुआ, पीने का समय हुआ, या फिर घर जाने का समय हुआ। तो इतने वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो इसे कहते हैं निरत, यानी पूरी तरह से किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाना। और सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरत थे। निवृत्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, निवृत्ति यानी द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का पथ। तो आत्म साक्षात्कार के पथ पे सुखदेव गोस्वामी हमेशा लीन थे, भौतिक वस्तुओं से उनका कुछ लेना देना नहीं था। तो इसे बोलते हैं निवृत्ति निरत। और जो जीव है इस जगत के, वो है प्रवृत्ति निरत। प्रवृत्ति का अर्थ है इंद्रियोपभोग का मार्ग। तो इंद्रियोपभोग के मार्ग पे जो हमेशा लीन रहता है, एब्जॉर्ब रहता है, उसे प्रवृत्ति निरत कहते हैं। और जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे हमेशा लीन रहता है, उसे निवृत्ति निरत कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे निवृत्ति निरत थे और सर्वत्रोपेक्षक थे। सर्वत्रोपेक्षक यानी भौतिक चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं था, भौतिक चीजों के प्रति उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, कोई सुंदर पत्नी मिल जाए। तो इस ये सब कोई इच्छा उनके मन में नहीं थी। तो इसलिए उन्हें सर्वत्रोपेक्षक, सभी चीजों की, भौतिक वस्तुओं की वे उपेक्षा करते थे। उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं थी कि मुझे ये चीज मिल जाए। इसके अलावा इसके विपरीत भौतिक जगत के जीव जो है वो है सर्वत्र अपेक्षक, सभी चीजों की अपेक्षा करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मुझे अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छा सुंदर पति चाहिए, मुझे फेम चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए। तो इसलिए भौतिक जीवों को, भौतिक जगत के जीवों को सर्वत्र अपेक्षक कहेंगे। और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान ऋषि मुनियों को या भक्त को सर्वत्र उपेक्षक कहेंगे। तो शौनक ऋषि निवृत्ति निरत कहते हैं, सर्वत्र उपेक्षक कहते हैं। और फिर तीसरी उपमा देते हैं मुनि, कि सुखदेव गोस्वामी मुनि थे। तो मुनि का अर्थ है कि जो हमेशा मनन करता है, जो भगवान के ऊपर सतत मनन करता है, उसे मुनि कहते हैं। मुनि के कई सारे अर्थ हैं। जो बोल नहीं पाता उसे भी मुनि कहते हैं। जो अपनी स्वेच्छा से मौन व्रत धारण करता है, उसे भी मुनि कहते हैं। और जनरल सेंस में ऋषि मुनि तो उसका अर्थ होता ही है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का तीसरा गुण बताते हैं, वो मुनि थे। और कस्यवा बृहति मेतम आत्माराम समभ्यसत। और चौथा गुण बताते हैं, वो आत्माराम थे, आत्मा में मतलब स्वयं में संतुष्ट थे, किसी बाहरी वस्तु से वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहे थे, वो ब्रह्म सुख का अनुभव अंदर ही अंदर कर रहे थे। जो स्वयं में सुखी हो, संतुष्ट हो, उसे आत्माराम कहते हैं। तो शौनक ऋषि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्राय देखा जाता है कि ऐसे मुनि जो सर्वत्रोपेक्षक हैं, जो आत्माराम हैं, जो मुनि हैं, जो निवृत्ति निरत हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी स्वेच्छा से विचरण करते हैं। और ऐसे व्यक्ति कहीं एक जगह रुक के इतना बड़ा ग्रंथ पढ़े, ये तो कभी हमने सुना नहीं। तो क्या ऐसा कारण था कि सुखदेव गोस्वामी जैसा निवृत्ति निरत, जो हमेशा
विचरण करता है, किसी एक जगह पे टिकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति, क्या कारण था कि ऐसा व्यक्ति वापस घर गया और उसने इस भागवत को पढ़ा? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। प्राय सभी जो मुनि ऋषि मुनि होते हैं वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो शास्त्रों का अध्ययन, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन भी वो उतना नहीं करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने ये किया, तो क्यों किया? भागवत को उन्होंने क्यों पढ़ा, यद्यपि वे निवृत्ति निरत आत्माराम मुनि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त सूत गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, इत्थम भूत भूत गुणो हरि, यानी हरि के गुण ही ऐसे हैं कि चाहे कोई आत्माराम हो, आत्मारामाश्च, चाहे कोई मुनि हो, मुनयः, या फिर चाहे कोई निर्ग्रंथ हो। निर्ग्रंथ का अर्थ हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो ऐसे चाहे कोई आत्माराम हो या मुनि हो या निर्ग्रंथ हो, जब जब भी कोई हरि के गुण के संपर्क में आता है तो उसका ऐसा प्रभाव होता है कि वो तुरंत ही कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, वो अहेतु की भक्ति करने लगता है। क्यों? क्योंकि आ, उस हरि के गुण उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के साथ भी यही हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी जब घर छोड़ के चले गए, वे जब जैसे उन्होंने जन्म लिया, सुखदेव गोस्वामी घर से जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं रहूंगा तो मेरे पिताजी मुझे व्याकरण पढ़ाएंगे, मुझे संस्कृत पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, तो ये सब झंझट कौन पालेगा। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही घर से निकल पड़े। और फिर व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं लौटे। तो फिर व्यासदेव जी ने अपने कुछ शिष्यों को उसी वन में भेजा जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी थे, और भागवत के कुछ श्लोकों को रटा करके उन्हें कहा कि जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हैं वहां पे जा करके आप इन श्लोकों को गाओ। तो सुखदेव गोस्वामी के निकट ही ये छात्र, व्यासदेव जी के ये शिष्य, उन श्लोकों को गाने लगे। तो दो प्रमुख श्लोक हैं जिन्हें सुन करके सुखदेव गोस्वामी का हृदय एकदम आकृष्ट हो गया भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो पहला श्लोक है जो भगवान की सुंदरता का वर्णन करता है। बरहा पीड़म नटवर वपुः करनयो कर्णिकारम। सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला हुआ ये बहुत सुंदर श्लोक, जिसमें भगवान के सुंदरता का वर्णन है। और दूसरा श्लोक है उद्धव जी के मुख से निकला हुआ भगवान की करुणता को दर्शाने वाला श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री चितम ततोन्य कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो सुखदेव, तो उद्धव जी के मुख से निकला हुआ ये श्लोक जो भगवान की करुणा को दर्शाता है कि किस प्रकार से उन्हें मारने को आने वाली पूतना, अपने स्तन पे विष लगा करके भगवान को मारने आने वाली पूतना का वध करके भगवान ने उसे धात्री का स्वरूप दे दिया, उसे मुक्त कर दिया। यद्यपि वो इतनी क्रूर एक राक्षसी थी, तो एक राक्षसी को भी भगवान ने धात्री का स्वरूप दे दिया, उसे मुक्त करा दिया, अपना स्वधाम दे दिया। तो ये भगवान की करुणा को जो दर्शाने वाला श्लोक है, और भगवान की सुंदरता को दर्शाने वाला श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी से जो भागवत का श्लोक है। तो इन दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी का हृदय एकदम आच्छादित हो गया भगवान के गुणों के प्रति। प्रमुख रूप से भगवान की सुंदरता और प्रमुख रूप से भगवान की करुणा। तो इन दोनों गुणों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी का हृदय जो है आकर्षित हुआ। फिर वो वापस आए अपने घर, व्यासदेव जी के पास आए और व्यासदेव जी से उन्होंने भागवत का श्रवण किया। तो इसी बात को सूत गोस्वामी सूत्र रूप में बता रहे हैं कि जो भी भगवान हरि के गुण के संपर्क में आता है, तो भगवान के गुण ऐसे हैं, इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान के गुण ऐसे हैं कि जो भी उनके संपर्क में आता है, चाहे वो आत्माराम हो या मुनि हो या निर्ग्रंथ हो, भगवान के गुण उसे इतना आकृष्ट कर लेते हैं कि तुरंत ही वो अहेतु की भक्ति भगवान के प्रति करने लगता है। और सुखदेव गोस्वामी के साथ भी यही हुआ जब उन्होंने उन दो श्लोकों के द्वारा भगवान के गुणों को सुना। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भागवत में भगवान के गुणों का
इतना विस्तृत वर्णन है कि जो भी भागवत के संपर्क में आएगा तो उसे भी, वो भी अहेतु की भक्ति अपने जीवन में भगवान हरि के प्रति करने लगेगा। तो ये है भागवत की महिमा। और आत्माराम, इस श्लोक का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 64 एक्सप्लेनेशन दिया था सनातन गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु आत्माराम, आत्माराम शब्द के ही 7 अर्थ बताते हैं। आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, जैसे ब्रह्म, देह, मन, बुद्धि, प्रयास। तो इस प्रकार से आत्मा के 7 अर्थ होते हैं। तो जो अपने देह में रमा हुआ है वो भी आत्माराम है, जो अपने मन में रमा हुआ है वो भी आत्माराम है, जो अपनी बुद्धि में रमा हुआ है वो भी आत्माराम है, जो अपने कार्यकलाप, अपने प्रयास में रमा है वो भी आत्माराम है। तो चाहे देह में रमने वाला आत्माराम हो या मन में रमने वाला आत्माराम हो, या फिर अपने कार्यकलाप, अपने कर्म में रमने वाला आत्माराम हो, ऐसा आत्माराम, कोई भी आत्माराम जब हरि के गुण के संपर्क में आता है तो वो अहेतु की भक्ति करने लगता है। तो आत्माराम शब्द का यह अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। फिर मुनि का भी कई सारा अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने बताया, 7 अर्थ बताए हैं। कि मुनि का अर्थ होता है, पहला तो ऋषि मुनि तो होता ही है, जो बोल नहीं पाता उसे भी मुनि कहते हैं। जो स्वेच्छा से मौन व्रत धारण करता है वो भी मुनि है। और फिर जो मनन करता है सतत भगवान के ऊपर वो भी मुनि है। तो इनमें से कोई भी मुनि हो, अगर वो भगवान के गुण के संपर्क में आएगा तो वो अहेतु की भक्ति करने लगेगा। तो मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षी आदि बहुत कम बोलते हैं, तो संस्कृत में उन्हें भी मुनि कहा जाता है। तो पशु पक्षी भी यदि अगर किसी भक्त के द्वारा हरि के गुण के संपर्क में आते हैं तो वो भी अहेतु की भक्ति कर सकते हैं। और इन गुणों का वर्णन, विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि भागवत के संपर्क में जो भी आएगा उस वो तुरंत ही भगवान हरि के प्रति अहेतु की भक्ति करने लगेगा। तो आत्मा रामाश्च मुनया निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ का अर्थ है नितराम ग्रंथी। तो पुराने जमाने में लोग पैंट नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। तो अपना जो धन है वो धोती में लपेट के रखते थे, ऐसे गांठ मार के लपेट के रखते थे। तो निर्ग्रंथ यानी बिना गांठ वाला। तो जिसके पास पैसा ही नहीं हो तो वो गांठ कैसे मारेगा। तो निर्ग्रंथ का अर्थ है एकदम निर्धन व्यक्ति, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है तो गांठ नहीं मार रहा है। तो इसके लिए निर्धन व्यक्ति को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और बहुत धनी व्यक्ति हो, नितराम ग्रंथी, बहुत उसके उसके पास गांठ ही गांठ मारने की जगह हो, जिसके पास बहुत पैसा हो, उसे भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो निर्ग्रंथ का दोनों अर्थ निकलता है, बहुत धनवान और बहुत गरीब। और निर्ग्रंथ का और एक अर्थ है कि जो शास्त्र के नियमों से परे है। ग्रंथ का अर्थ है शास्त्र। तो शास्त्र कई सारे नियम बताता है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो साक्षात्कारी पुरुष होते होते हैं, आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, वो ग्रंथ के नियमों से परे होते हैं, वो अवधूत होते हैं। तो उन्हें भी निर्ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रकार से निर्ग्रंथ के ये सब अर्थ निकलते हैं। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, या फिर चाहे वो शास्त्र के नियमों से परे क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति अगर हरि के गुण के संपर्क में आएगा तो वो अहेतु की भक्ति करने लगेगा। और हरि के गुण दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, तो इसलिए भागवत के संपर्क में आने वाला व्यक्ति तुरंत ही भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करने का पात्र हो जाता है। बल्कि पात्र ही नहीं बनता, लेकिन वो कुर्वंती, कुर्वंती शब्द बता रहा है कि एक्टिविटी, यानी वो तुरंत ही भक्ति में लीन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि भागवत के संपर्क में हम सब आए और प्रतिदिन भागवत पढ़ें, भागवत सुने। और इस प्रकार से भागवत के संपर्क में आने से हम भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करने के पात्र पात्र ही नहीं बनेंगे, लेकिन हम तुरंत ही भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति हम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सुत गोस्वामी देते हैं कि क्यों व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पढ़ा। उन्होंने पढ़ा क्योंकि वे भगवान के गुण के संपर्क में आए। और जैसे ही कोई भगवान के गुण के संपर्क में आता है तो उसकी लालसा बन जाती है कि मैं भगवान के बारे में और सुनूं और सुनूं और सुनूं। तो सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 श्लोक सुने थे, तो उनका मन इतना आकृष्ट हो गया कि 2 श्लोकों में इतना अगर रस है तो पूरे ग्रंथ में कितना रस होगा। तो इसीलिए वे वापस घर गए और व्यासदेव जी से उन्होंने पूरा भागवत उन्होंने
पढ़ा या समझा। तो भागवत की ये महिमा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति भी, जो मुनि था, ज्यादा बोलते नहीं थे सुखदेव गोस्वामी, बहुत कम बोलते थे, लेकिन भागवत के प्रभाव से एक मुनि व्यक्ति को भी 7 दिन 7 रात बैठ के बोलने पे मजबूर किया श्रीमद् भागवत। सुखदेव गोस्वामी एक जगह पे नहीं टिकते थे, केवल 12 मिनट पे रुकते थे, जब तक गाय का दूध दोहन हो रहा है उसी समय के लिए एक घर में रुकते थे वो। और लेकिन भागवत का प्रभाव ऐसा हुआ कि 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी एक ही जगह पे रुके भागवत की कथा कहने के लिए। तो जो नहीं बोलता था उसे 7 दिन 7 रात बोलने के लिए मजबूर किया, जो एक जगह पे नहीं टिकता था उसे 7 दिन 7 रात बैठने को मजबूर किया, वो है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी भागवत की महिमा है। तो आगे सूत गोस्वामी बताते हैं, हरेर गुणाक्षिप्त मतीर भगवान बादरायणी, अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरेर गुणाक्षिप्त मति, आक्षिप्त यानी आकृष्ट कर लेना, या फिर लिटरल सेंस में कहा जाए तो किसी को बंदी बना के अपने साथ खींच लेना। तो हरि के गुणों ने सुखदेव गोस्वामी के हृदय को बंदी बना लिया और अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण उन्हें उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। वरना प्राय ऋषि मुनि लोग कभी ऐसा कोई बड़ा ग्रंथ लेके पढ़ने बैठ जाए, ये कभी देखा नहीं गया था। तो इसीलिए शौनक ऋषि ने यह प्रश्न पूछा था। तो हरेर गुणाक्षिप्त मतीर भगवान बादरायणी, और अध्यगान महद आख्यानम, अध्यगान यानी अध्ययन किया, महद आख्यानम बहुत बड़ा या बहुत श्रेष्ठ आख्यान जो कि श्रीमद् भागवतम है, नित्यम विष्णु जनप्रिय। और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी नित्यम विष्णु जनप्रिय हो गए। विष्णु जन यानी भगवान के भक्त। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्तों के अत्यंत ही प्रिय थे। या विष्णु जन प्रिय का अर्थ ये भी है कि सुखदेव गोस्वामी को भगवान के भक्त अत्यंत प्रिय थे। इसके दोनों अर्थ निकलते हैं। तो इस प्रकार से सुत गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और फिर आगे कथा प्रारंभ प्रारंभ करते हैं। तो इस सत्र में हमने सुना कि भगवान हरि के गुण इतने शक्तिशाली हैं कि जो उनके संपर्क में आता है उसे तुरंत आकृष्ट कर लेते हैं, और उन गुणों को सुनकर ही भगवान के प्रति कोई व्यक्ति अहेतु की भक्ति करने लगता है। चाहे वो देह में रमने वाला हो, मन में रमने वाला हो, अपने कार्यकलापों में रमने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निर्धन हो, धनी हो, या शास्त्र के नियमों से परे हो, चाहे वो कम बोलने वाला ऋषि मुनि हो या फिर न बोलने वाला मौनी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हरि के गुण के संपर्क में आकर के भक्ति नहीं करेगा। और हरि के गुणों के संपर्क में आने का सबसे सरल मार्ग है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उसमें हरि के गुणों का विस्तृत वर्णन दिया है, उनके लीलाओं का विस्तृत वर्णन दिया है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के संपर्क में जो आएगा वो तुरंत ही भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति करने लगेगा, क्योंकि उसका हृदय एकदम भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के इन 11 श्लोकों में सुत गोस्वामी भागवत की महिमा का बहुत सुंदर तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नर्पण हम शशि गौरव प्रभु जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भागवतम की स्तुति, सुखदेव गोस्वामी के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया और हरि के गुणों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।